नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम बहुत ही कुछ अच्छा इनोवेट करने जा रहे हैं, यानी कि आप एक साड़ी पहन के बोर हो जाते होंगे बहुत। तो हम आपको बताएंगे आप अपनी पुरानी साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा चोली अपनी एक साड़ी में, और जो हमारा लहंगा होने वाला है वो फुल फ्लेयर होने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कपड़े में ड्राफ्टिंग करने से पहले हम आपको यहाँ पर पेपर में ड्राफ्टिंग करके बता रहे हैं। ये हमारे पूरे लहंगे का आउटलुक है एक। तो हमारी चोली जो होगी वो उसकी जो लेंथ होगी वो 13 इंचज़ रहेगी, और हमारे यहाँ पर जो चेस्ट रहेगी वो 34 इंचज़ रहने वाली है। और हम यहाँ पर स्लीवलेस चोली बना रहे हैं, तो उसकी जो पट्टी होगी वो 2 इंचज़ की होगी। तो यहाँ पर लहंगे का आउटलुक दिखा देते हैं। जो लहंगे की फुल लेंथ होगी वो 40 इंचज़ होगी, और यहाँ पर जो लहंगे की में कमर रहने वाली है वो 33 इंचज़ होगी। तो ये रहा हमारा आउटलुक। तो आइए अब हम अपने कपड़े में ड्राफ्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम साड़ी खोल के इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है हम पूरी तरीके से इसको निकाल देंगे, तभी हमारा लहंगा फुल फ्लेयर बन पाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, हम साड़ी के बॉर्डर को कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर साड़ी से बॉर्डर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लहंगा की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर फुल फ्लेयर बनाने वाले हैं, तो हम इसकी पहले एक साइड निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर साड़ी को 2 फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब हम साड़ी को तिकोना कर लेंगे। अब हम इस तरीके से तिकोना कर लेंगे कपड़े को। तो यहाँ पर हमने कपड़े को तिकोना कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी मार्किंग कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो कमर है वो 33 इंचज़ है, और हम ये लहंगे का एक पार्ट ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 4.5 पे मार्किंग कर देंगे। तो हम यहाँ पर अपनी कमर की मेजरमेंट से इंची टेप रखेंगे, और यहाँ पर लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो 34 है। दोस्तों, ये हमारी कमर की बेल्ट होगी। जो हमने बॉर्डर निकाला था साड़ी से वो हम 5 ले रहे हैं, पर कटने और सिलने के बाद ये 4 इंचज़ ही रह जाएगी। तो यहाँ से हम 4 इंचज़ लेके चलते हैं। 4 इंचज़। तो यहाँ पर हम 4 इंचज़ पे लेके गए, तो यहाँ पर इसकी फुल लेंथ हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग ऐसे ही मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इंची टेप रखते हुए इस तरीके से हम अपने इंची टेप को घुमाते हुए कर्व निशान देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कर्व बनाया था। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक साइड का निकल आया है। अब हम यहाँ पर जो हमने कमर की मार्किंग की थी वो वहाँ से भी कट कर लेंगे। अब इसको एक बार खोल के देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे लहंगे का एक पार्ट निकल चुका है, यानी कि हाफ मून निकल चुका है। अब इसी की मेजरमेंट से हम अपना दूसरा सेमी सर्कल का पीस भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों पार्ट काट चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फुल फ्लेयर्ड लहंगा बनेगा हमारा। कितना अच्छा सर्कल बना है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे अपने लहंगे की तो बहुत ही अच्छा आपका लहंगा बनेगा, और बहुत ही इजी मेथड में हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, कटिंग पार्ट तो हमारे लहंगे का हो चुका है। अब हम स्टिचिंग करेंगे।
दोस्तों अब हम अपने लहंगे की एक साइड जोड़ लेंगे। हम अपने लहंगे की एक ही साइड जोड़ेंगे क्योंकि हमें अभी बेल्ट भी लगानी है अपनी कमर की। तो आइए अब इसकी एक साइड जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लहंगे का ये वाला पार्ट रखेंगे और इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब जो कि ये कमर है यहाँ पर हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। उसके लिए जो हमने साड़ी से बॉर्डर निकाला था हम इसमें वो यूज़ करेंगे। तो आइए अब इसकी बेल्ट बनाते हैं। तो ये हमारी साड़ी का बॉर्डर है। अब हम इसका यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे। तो हमारी कमर जो है वो 33 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे 2 फोल्ड करके रखा है। तो जैसे कि हमारी कमर 33 इंचेस है तो हम यहाँ पर 16 इंच लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए यहाँ पर 18 इंच पर मार्क कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसके पीछे नाड़ा की पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जो आपका ये डिज़ाइन है वो बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा रहे, वो उल्टा ना हो जाए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर पट्टी लगा देते हैं। तो जो हमने बॉर्डर काटा था उसी के माप की हमने एक साड़ी से पट्टी काट ली है। अब इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो एक साइड से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम इस कपड़े को इसी तरह से पलट देंगे। अभी जो हमारा किनारा है हम इसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इस किनारे पे सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने इसके यहाँ पर भी, इस किनारे पे भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हम बीच से सिलाई दे रहे हैं। तो जो हमने सिलाई दी थी वो हमारे आगे वाले पोर्शन पे नहीं दिखनी चाहिए, वो हमने पीछे की पट्टी के लिए सिली थी। अभी जो बेल्ट है हम अपने लहंगे से अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमारा कमर वाला पोर्शन है लहंगे का, हम यहाँ पर अपनी जो बेल्ट बनाई है हमने उसे एक बार हम लोग नाप लेंगे। अब हम अपनी पट्टी को मेजर कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये 33 है जितना हमारी कमर है। ये देखिए हमने अपने लहंगे की कमर वाली पोर्शन को और बेल्ट को एक साथ रख दिया है। तो दोस्तों इतना पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर चेन लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसको 4-4 का फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। हम 4 इंच पे यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको चेन लगाना नहीं आ रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, आप उसमें जाके एक बार देख सकते हैं। उस लहंगे में अस्तर भी है, इस लहंगे में अस्तर नहीं है, तो उस लहंगे में अस्तर है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसमें चेन लगाने का तरीका भी बताया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी बेल्ट को अपने लहंगे वाले पोर्शन से जोड़ लेते हैं। तो जो साइड एक्स्ट्रा बच रही थी हम यहाँ पर उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। हमने यहाँ पर 4 इंच तक ही सिलाई दी है। तो अब हम इसको अटैच कर लेते हैं।
हमने लहंगे का पार्ट भी सीधा रखा है और हमने बेल्ट भी सीधी रखी है। हम इसी तरीके से यहाँ पर इसको जोड़ के अब सिलाई देंगे। तो ये जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट था, हमने उसे लहंगे वाले जो कमर वाला पोर्शन था उससे जोड़ा है। हमने इसकी पट्टी इससे नहीं जोड़ी है। तो अब हम इसकी पट्टी इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई देंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम पूरे कमर पे सिलाई दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने लहंगे से बेल्ट अटैच कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्लैरिटी है, बिल्कुल भी यहाँ पर रश नहीं लग रहा है। हमने बहुत अच्छे से सिला है। यहाँ पर इस मेथड से आप अगर सिलेंगे तो आपका जो आप अगर साड़ी से लहंगा बनाएंगे, कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि आपने साड़ी से लहंगा बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने अंदर भी कुछ इस तरह से सिलाई मार दी है। अंदर भी कितनी क्लैरिटी है। और जब आप ये लहंगा पहनेंगे तो आपको बेली एरिया में बिल्कुल भी ये छिदेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने अपनी बेल्ट अटैच कर ली है। तो दोस्तों अब हम लहंगे की दूसरी साइड भी सिलाई मार लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 इंच पे जो सिलाई दी थी वहाँ से हम सिलाई देंगे। तो दोस्तों हमने अपने लहंगे को फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर हमने चारों तरफ से पीको कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी पूरी बॉर्डर पे पीको कर लिया है। तो हमारा लहंगा बनके तो बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम लोग चोली की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो दोस्तों जो लहंगा बनाने के बाद हमारे पास जो कपड़ा बचा है साड़ी का, अब हम उसकी अपनी चोली पार्ट बनाएंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अब मार्किंग वगैरह कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर जो है हमने कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरू में बताया था, पेपर में जो हमने आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताई थी उसके हिसाब से हमारा जो ब्लाउज़ की लंबाई होगी वो 13 इंचज़ रहेगी। और यहाँ पर हम चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो कपड़ा है वो यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंचज़ है। तो उसके हिसाब से हमने कपड़ा 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पर 8.5 पे हम मार्किंग करेंगे। तो अब हम अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर की सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के हमेशा जो हमारी जो चेस्ट की मार्किंग होती है उसकी छठा भाग लिया जाता है। जब आप शोल्डर की मार्किंग करते हैं तब यहाँ पर हम लोग 5.5 पे मार्किंग कर रहे हैं। और इसकी यहाँ पर जो लंबाई है वो यहाँ पर हम लोग 5.5 ही लेंगे। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था 8.5 पे करेंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग मार्जिन के लिए लेते हैं। यहाँ पर ही हम लोग आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं 1.5 इंच पे। ये बैक की आर्म होल है। अब आधा इंच को नीचे को हम यहाँ पर फ्रंट की आर्म होल का निशान बना लेंगे। अब हम इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर हमारी जो बन के रेडी होगा 13 इंच का, पर हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे मार्जिन के लिए।
तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 15 इंचेस। यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो दोस्तों हम अब यहाँ पर जो हमारा ये पार्ट है हम इसे नहीं काटेंगे, क्योंकि जब हम स्लीवलेस बनाते हैं तो हम इसे नहीं काटते हैं, पर जब हम लोग स्लीव बनाते हैं तब हम इसे यहाँ से छांट देते हैं। तो आइए अब इसे ओपन कर लेते हैं। इसे हम पहले अलग कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसे अलग कर लिया है और ये हमारा बैक पार्ट है। हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अब इसे। अब हम लोग अपने बैक पार्ट पे वी गला बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों हम अपना गला बुकरम पे ही बनाएंगे। हम इसमें बस आपको एक बार बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो हमारा गले की मार्किंग है उस पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम वी गला बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क कर देंगे। और इसे ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो आइए जो अब हमने आपको यहाँ पर बताया है वो हम अपनी बकरम पे करते हैं और इसे अटैच करते हैं फिर इससे। तो हमने एक बकरम का पीस ले लिया है यहाँ पर। तो ये अब हम अपने बकरम पे मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने नेक पे मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, और पीछे का जो हमारा गला है वो 10 इंच तक लंबा रहेगा, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। और जैसे कि हमारे पीछे का गला वी शेप में रहने वाला है तो हम यहाँ पर ऐसे वी शेप में ही मार्क कर लेंगे। अब इसको हम 1.5 इंच पे एक और लाइन बनाएंगे। तो ये देखिए पूरा वी शेप हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा वी शेप निकल आया अच्छे से। तो इसी बुकरम के पीस पे हम अपने फ्रंट का डिज़ाइन भी काट लेंगे। हम लोग फ्रंट में मंदिर गला देने वाले हैं, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जितना हमें डीप रखना है, यानी कि लेंथ हम दे रहे हैं 7 इंचेस। और यहाँ पर नीचे से हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे और ऊपर से 2.5 इंच पे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से राउंड भी दे सकते हैं, पर हम यहाँ पर मंदिर गला बना रहे हैं तो हम यहाँ से इस तरीका का शेप देंगे। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों जो हमें नेक बनाने हैं हमने दोनों निकाल लिए हैं। हमारा फ्रंट का है जो हमने 7 इंच की लेंथ पे काटा है, और ये हमारा बैक का वी शेप है जिसे हमने 10 इंच पे काटा है। ये देखिए दोस्तों, हमने अपना बुकरम जो है प्रेस से एकदम से पेस्ट कर लिया है इस कपड़े में, और ये जो हमारा बैक पार्ट का है हमने इसको भी पेस्ट कर लिया है।
तो इसको अपने ब्लाउज़ पे लगाने से पहले ये जो साइड वाली चीज़ें हैं, ये जो साइड वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई मार लेंगे पूरे गले में। तो आइए अब इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से साइड साइड में सिलाई दे देते हैं एक बार। उसी तरीके से हम इसमें भी अपनी सिलाई दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम दूसरे वाले गले पे यानी कि फ्रंट वाले नेक पे भी सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें जो इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एक छोटा सा कट दे देंगे। तो हम यहाँ पर बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि आप जो अपना गला लगाने वाले हैं वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब इस तरीके से हम खोल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लाइन बनाई थी यहाँ पर, अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो हमने अपना गला बनाया था उसे इस तरीके से फोल्ड करके बीच में कट दे देंगे ताकि ये भी हमारा जो है इक्वल रहे। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने अपने बैक पार्ट पे यहाँ पर जो हमने ये जो हमारा कपड़ा है इसमें हमने जो यहाँ पर कट मारा था उसी का गाइड लेके हम यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे। तो दोस्तों हमें अपने ब्लाउज़ को सीधा रखना है, ब्लाउज़ के कपड़े को, और जो हमने ये नेक का डिज़ाइन बनाया है हमें इसको उल्टा रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने कट लगाए थे उसी के बिल्कुल गाइड पे लेके आपको यहाँ पर रखना है, वरना जो आपका गला है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इस तरीके से हम पिन से सिक्योर कर देंगे। अब हम यहाँ पर बीच में सिलाई मारेंगे। अब हम इसके आउटलाइन पे जो हमने बकरम पे गला काटा है हम उसके आउटलाइन पे इस तरीके से सिलाई मारेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरी तरीके से सिलाई मार दी है। अब हम ये जो बीच का मिडिल पोर्शन है हम इसे काट देंगे। यहाँ पर छोटी छोटी कट्स दे देंगे। तो अब ये जो हमारी गले की पट्टी है हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से सबको फोल्ड करके सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बैक गला है वो बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप कितना क्लैरिटी आई है इस हमारे गले में। इसी तरीके से हम अपने फ्रंट वाले पार्ट की पट्टी लगा लेंगे। तो हमने अपने ब्लाउज पीस पे मिड में कट कर लिया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी अपने पट्टी पे भी कट कर लिया है। अब जैसे कि हमने अपने बैक वाले पार्ट पे सिला था वैसे हम यहाँ पर भी सिक्योर करके यहाँ बीच में सिलाई दे देंगे।
तो यहाँ पर हमने अपना जो गला है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है और कितनी क्लैरिटी आई है इसमें। इस तरीके से अगर आप अपना ब्लाउज़ बनाएंगे तो बहुत ही ईजी बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब दोस्तों दोनों बैक और फ्रंट पार्ट रख के हम इसके शोल्डर जॉइन कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो दोस्तों अपनी स्लीवलेस ब्लाउज़ को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन लगाएंगे। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जिस कलर का हमारे ये डिज़ाइन है गोल्डन कलर का, उसी कलर का हम एक स्ट्रिप ले लेंगे जो ये 1.5 इंच की है। ये देखिए 1.5 इंच की है, हमने काफ़ी लंबी स्ट्रिप ली है। दोस्तों यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाने के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया है, हम अपनी जो स्ट्रिप थी हमारी उसको फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की थी। अब यहाँ सिलाई देंगे। अब जिस तरीके से हमने पहली स्ट्रिप लगाई थी उसी तरीके से हम इसके ऊपर डबल लेयर करके बना रहे हैं। बस ये बात ध्यान रखें कि आपकी जो वो वाली सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए। अब इसी के ऊपर हम सिलाई दे देंगे। अब उसके ऊपर हम एक लेयर और बना रहे हैं। यहाँ पर हम सिलाई देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 लेयर की डिज़ाइन बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो अब इसको बनाने के बाद इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर जो अपनी साड़ी का कपड़ा है ऐसा ब्लू कलर का, हम एक और पट्टी बनाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी एक स्ट्रिप काटेंगे लंबी सी। तो ये रही हमारी स्ट्रिप। अब हम इसको उल्टा रखते हुए इस तरीके से, उसको लगाने से पहले हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कट कर लिया है। तो दोस्तों हम अपनी स्ट्रिप को जो है उल्टा रखते हुए यहाँ पर सिलाई दे देंगे पूरे
पूरी डिज़ाइन में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से सिलाई लगाई थी। अब हम इस कपड़े को पलट देंगे और तो हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से दोबारा फोल्ड करते हुए अब यहाँ पर सिलाई दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो एक साइड की डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से बन चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और कितनी क्लैरिटी आई है। बिल्कुल भी रश नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए हमारी तीनों लेयर बहुत ही क्लियर तरीके से दिख रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अपना इस साइड वाला डिज़ाइन बनाया है उसी तरीके से हम अपना इस साइड वाला डिज़ाइन बना लेंगे और आपको जल्द ही ब्लाउज़ दिखाते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने जिस तरीके से अपना ये वाला डिज़ाइन बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी बना दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 स्ट्रिप वाला ही बनाया है। तो देखिए कितनी क्लैरिटी आ गई है। हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो हमारा जो ब्लाउज़ है ऑलमोस्ट बन के रेडी है। मैं ब्लाउज़ जो है उल्टा कर लिया है। हम लोग 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बीच में पहले ऐसी मार्किंग कर देंगे बीच में। यहाँ से 3.5 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे और ऊपर से 10 इंच पे लगा लेंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे। मिडिल पॉइंट से हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से यहाँ पर हम 10 इंच पे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगा दिया था। अब हम इसको स्ट्रेट इस तरीके से कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे प्लेट डाल के यहाँ पर सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हम इधर भी ऐसे ही करेंगे और अपने जो बैक पार्ट है हमारा उसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर हम पीछे कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 3 हुक लगाने वाले हैं। यहाँ से हम अपना 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से भी 4 इंच पे ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टक्स मार्किंग। इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज में 4 टक्स होंगे। तो आइए अब टक्स पे सिलाई दे देते हैं और जल्दी से अपना ब्लाउज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पड़ गए हमारे टक्स। तो अब हम यहाँ पर जो हमें ब्लाउज़ जो रेडी करना है वो हमारा 13 इंच का रेडी करना है। तो वहाँ पर हमने देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 13 इंच पे मार्क कर लेंगे और जितना हमने मार्क किया है उतना हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमने आगे से सिलाई लगा ली, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर फिनिशिंग दे दिया है हमने। इसी तरीके से हम अपने जो बैक पार्ट में है यहाँ पर भी इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी हुक पट्टी लगा लेंगे। तो हुक की पट्टी लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई मार देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जैसे कि नीचे फोल्ड करके सिलाई दे दी थी और बैक पार्ट में भी हमने यहाँ पर बटन पट्टी भी लगा दी है और इसको नीचे से अच्छे से सिलाई भी दे दी है और हमने अपने ब्लाउज़ को फिटिंग भी दे दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ब्लाउज़ बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। बस इसमें डोरी लगाना है और लटकन लगाने हैं। लटकन भी हम आपको एकदम यूनिक स्टाइल में बनाना सिखाते हैं अभी। तो आइए अपनी लटकन बनाते हैं और अपने ब्लाउज़ में अटैच कर देते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हम अपनी लटकन बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाएंगे, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गोल्डन कपड़ा ले लिया है जो कि कॉन्ट्रास्ट का काम करेगा, और यहाँ पर हमने कुछ साड़ी का कपड़ा ले लिया है जिससे हम अपनी लटकन बनाएंगे। और ये हमारी डोरी है, ये मैंने रंग बिरंगी डोरी ली है ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो और भी ब्यूटीफुल लगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि हम इन दोनों चीज़ों से लटकन कैसे बनाएं। तो दोस्तों हम लोग लटकन साड़ी के कपड़े का बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 इंच पे यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे, और इधर भी हम लोग 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम एक ब्रॉड स्ट्रिप काट लेंगे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके बीच से काट देंगे। तो ये देखिए हमारे 2 स्क्वायर निकल आए हैं। तो इसी तरीके से हम अपने और भी स्क्वायर्स काट लेंगे लटकन बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे स्क्वायर्स काट लिए हैं। अब हम इसको कॉन्ट्रास्ट के लिए जो हम आपको गोल्डन कपड़ा दिखाने वाले थे, ये देखिए दोस्तों, इसकी हम एक पतली सी स्ट्रिप काट लेंगे। अब हम एक स्क्वायर लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने स्ट्रिप काटी है सबसे पहले हम उसको फोल्ड कर लेंगे और सिलाई दे देंगे। हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई देंगे और छोटी छोटी रफल बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो यहाँ पर रफल्स बनाई हैं छोटी छोटी, हम इसको पलट देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे क्लैरिटी के लिए। ये देखिए दोस्तों इससे हमें एक फिनिशिंग मिल गई है। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो अपना ट्रायंगल शेप काटा था, अब हम इसके बीच में ये डोरी रख देंगे और इस तरीके से पलट देंगे इसे, और अब यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी अब हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। तो ये देखिए हमने पलट लिया ऐसे। इस तरीके से हमारी जो ये लटकन बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसी मेथड से हम और सारी लटकनें बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने जिस तरीके से ये वाली लटकन बनाई थी उसी तरीके से हमने 6 और बना ली हैं। तो उसमें हमने इसे धागे की हेल्प से जॉइन कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से, और ये हमने अपने ब्लाउज़ पे अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज़ है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है जैसे कि हमने आपको दिखाया था। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने इसे बिना लेस की मदद से बनाया है। और ये देखिए हमारा लहंगा। दोस्तों आप इसके साथ ऐसी ब्लू कलर की चुन्नी भी वेयर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गोल्डन भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इसमें। दोस्तों आप इसे अपनी पार्टीज़ में पहन सकते हैं जहाँ की आपको भारी लहंगा पहनना होता है, पर आप उसकी जगह ये वाला लहंगा वेयर कर सकते हैं गर्मियों में अक्सर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पुरानी साड़ी का ये लहंगा चोली?